हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज कुछ समझते हैं। कुछ नया है आज मैं आपको वर्ड प्रॉब्लम कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, स्टैंडर्ड 10 सीबीएसई बोर्ड का ये जो वर्ड प्रॉब्लम कॉन्सेप्ट्स है, इसमें मैं अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चंस को समझाने वाला हूँ। सबसे पहले आप देख रहे हो कि आर्टिकल से रिलेटेड, मतलब कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उसके आपको एक कॉस्ट आपको फाइंड आउट करने होते हैं। वैसे टाइप्स के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, ये वीडियोस में मैं आपको काफ़ी अच्छे से समझाने वाला हूँ। आपको कुछ क्वेश्चंस के थ्रू समझाऊंगा, देखते हैं। राइट, ये एक क्वेश्चंस को समझते हैं। देखो, 4 चेयर्स 3 टेबल्स, कॉस्ट इज 2100। 5 चेयर्स 2 टेबल्स, कॉस्ट इज 1750। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ अ चेयर, मतलब एक चेयर का कॉस्ट जानना है। अ टेबल मतलब एक टेबल का कॉस्ट जानना है सेपरेटली। तो सबसे पहले ये कंडीशंस को एक या दो बार ध्यान से पढ़ना है और आपको इसका इक्वेशन तैयार करना है, ये ध्यान में रखना है हमें, है ना। तो कैसे होगा, ध्यान से देखो। लेट द कॉस्ट ऑफ अ चेयर बी एक्स, क्योंकि हमें एक चेयर और एक टेबल की कॉस्ट जानना है, तो आपको क्या लिखना है, लेट द कॉस्ट ऑफ अ चेयर एक्स, लेट द कॉस्ट ऑफ अ टेबल बी वाई। राइट, दो चीजें जाननी है तो हम दो वेरिएबल्स का राइट हेल्प लेंगे। अब हम ये फर्स्ट कंडीशंस की मदद लेंगे। फर्स्ट कंडीशंस क्या है, जिसमें लिखा है कि 4 चेयर एंड 3 टेबल्स हैं। तो 4 चेयर एंड 3 टेबल्स हैं, तो अगर हमने चेयर को x माना है, टेबल्स को y माना है, तो आपका फर्स्ट कंडीशन कैसा होगा, 4 चेयर यानी 4x, 3 टेबल्स यानी 3y, क्योंकि चेयर आप x से इंडिकेट कर रहे हैं, टेबल आप y से इंडिकेट कर रहे हैं। तो राइट, चेयर x से है, 4 चेयर है इसलिए 4x, टेबल y से इंडिकेट है, 3 टेबल है इसलिए 3y। अब आप ये चीज आप खरीदते हो तो दुकानदार को पैसे तो दोगे ना। तो 4 चेयर भी खरीद लिया, 3 टेबल भी खरीद लिया, तो दुकानदार को कितने पैसे दिए आपने, 2100। एक ही हो गया इक्वेशन तैयार। अब आप सेकंड कंडीशन पे आइए। सेकंड कंडीशन ये लिखा है कि देखो, 5 चेयर खरीदा, 2 टेबल्स खरीदा, दुकानदार को कितना पैसा दिया, 1750। इसे भी सेकंड कंडीशंस को राइट लेते हुए आप इसको सॉल्व करके देखो। 5 चेयर, बिकॉज x इज चेयर को इंडिकेट करता है, 5 चेयर खरीदा इसलिए 5x, 2 टेबल्स खरीदा इसलिए 2y, कितना पैसा दिया 1750। ये हो गया आपका दूसरा इक्वेशन सेकंड कंडीशन से। अब देखो, आफ्टर सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बाय एनी ऑफ द 3 मेथड, आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लो जो आपको सिखाया है, राइट, एलिमिनेटिंग द कोफिशिएंट मेथड लो, ये भी आपको सिखाया है, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लो। आप कोई सा भी मेथड जो इजी लगे, जो समझ में आ गया है, उसकी मेथड, उस मेथड की मदद से आप x और y की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लोगे, वही आपका इसका आंसर मिलेगा। तो मैं अभी ये इसका वैल्यूज फाइंड आउट करना, आगे का कैलकुलेशंस करना, मैं ये आपको आप लोगों के लिए ये क्वेश्चंस मैं छोड़ रहा हूँ। आप सभी इसको लाइक जो मेथड मैंने प्रीवियस वीडियोस में सिखाए हैं, उस वीडियोस को आप वापस से देख लो। अगर ये मेथड अगर क्लियर नहीं है, तब आप ये किसी भी मेथड से इसे आप सॉल्व करो और x और y का आंसर जान जाओ। तो इस तरह से, है ना, ये वर्ड प्रॉब्लम का कॉस्ट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है इक्वेशन को सॉल्व करोगे, x एंड y की वैल्यू मिलेगी और कॉस्ट ऑफ चेयर एंड टेबल मिल जाएगा, है ना। अब देखो, कुछ क्वेश्चंस आपको ये चैप्टर 3 जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में एजेज से भी रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, एज से रिलेटेड, वो भी क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझो। जैसे देखो कि इफ ट्वाइस द सन्स एज इन ईयर्स इज एडेड टू द फादर्स एज, द सम इज 70, बट इफ ट्वाइस द फादर्स एज इज एडेड टू सन्स एज, द सम इज 95। फाइंड द एजेस ऑफ फादर एंड सन। अब देखो, यहाँ पे हमें 2 पर्सन है, एक फादर है और एक उसका सन है, तो यानी हमें 2 वेरिएबल्स की मदद लेनी पड़ेगी, है ना। अब 2 वेरिएबल्स में देखेंगे,
फादर्स के एज को मान लेंगे, राइट, और सन के एज को भी एक वेरिएबल से इंडिकेट कर देंगे और फिर कंडीशंस को ध्यान से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखो, पहले हमने क्या लिखा, लेट फादर्स एज एक्स लिखा है ना, लेट सन्स एज वाई लिखा, क्योंकि फादर्स का एज भी जानना है, सन्स का एज भी जानना है। स्टार्ट कर दिया हमने भाई, फादर्स का एज एक्स से इंडिकेट कर दिया, सन का एज वाई से इंडिकेट कर दिया। अब ये फर्स्ट कंडीशन जो है ये हमें वापस से पढ़ना पड़ेगा, तभी ये चीज आप जो मैंने लिखा है ना आपको भी समझ में आएगा। देखो कंडीशन ये कहता है इफ ट्वाइस द सन्स एज, ध्यान से सुनना, इफ ट्वाइस द सन्स एज, यानी सन का जो भी एज है उसमें अगर 2 मल्टीप्लाई कर दें, है ना, इन ईयर्स इज एडेड टू द फादर्स एज, अगर फादर्स के एज में अगर हम उसे प्लस कर दें तो सम जो होगा 70 आएगा। समझ में आया ना। तो सन का एज क्या माना है हमने, सन का एज हमने राइट वाई माना है, तो मैं उसी में 2 मल्टीप्लाई करूंगा, ट्वाइस का मतलब 2 मल्टीप्लाई कर दो, और इसको मैं फादर्स के एज में ऐड कर दूंगा, तो यानी ये पार्ट को मैं प्लस कर दिया फादर्स के एज में, सम हुआ, क्या वैल्यू हुए 70 आ गया बस, राइट। देखा, सेकेंड कंडीशंस पे चलते, लेकिन फर्स्ट कंडीशन तो आसान हो गया है ना, x + 2y = 70, एक इक्वेशन तैयार। फिर देखो सेकेंड कंडीशन, फिर सेकेंड कंडीशन ध्यान से पढ़ेंगे, क्या लिखा है सेकेंड कंडीशन, इफ बट इफ ट्वाइस द फादर्स एज, ध्यान से सुनना, बट इफ ट्वाइस द फादर्स एज, यानी फादर्स के एज में आपको 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट, इज एडेड टू सन्स एज, द सम इज 95। देखो तो मैंने इस बार क्या किया, फादर्स के एज में 2 मल्टीप्लाई किया, इसको ऐड कर दिया सन के एज के साथ, तो सम क्या मिला 95। वेरी सिंपल है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करो, एक्स और वाई की वैल्यू मिलेगी, एक्स और वाई की जो वैल्यू मिलेगी वो आपको एक्स की वैल्यू फादर्स को इंडिकेट करेगा, वाई की वैल्यू सन को इंडिकेट करेगा, और ये वैल्यूज को आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो जो आपका मैंने बताया, राइट। आप सब्स्टिट्यूशन मेथड ले लो, एलिमिनेशन मेथड ले लो, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ले लो, ये आपको खुद से करना है, और इसका आंसर्स आपको मुझे राइट उस वीडियोस के राइट जो बॉक्स है दैट इज राइट रिव्यू बॉक्स, राइट, उसमें आपको राइट इसको सेंड करना है, ठीक है। सो नेक्स्ट टाइप्स के क्वेश्चन पे चलते हैं। आई एम 3 times as old as my sons. I am 3 times as old as my son. 5 years later, I shall be 2.5 as old as my son. How old as I am as I and how old is my son? मतलब मेरा ओल्ड एज कितना है और मेरे सन का एज कितना है। तो फिर से 2% हो गया, तो 2 वेरिएबल से शुरू करेंगे। लेट द फादर्स एक्स सन बी वाई। फर्स्ट कंडीशन को ध्यान से पढ़ो, फर्स्ट कंडीशन वापस से जाओ। आई एम, ध्यान से देखो, मैं मतलब फादर 3 times है एज ओल्ड एज माई सन, यानी मैं जो फादर्स है एक्स इंडिकेट है, मैं किसके बराबर हूं, अपने सन के एज में 3 times कर दूंगा ना, तो उसके बराबर मेरा एज है। तो यानी तो काफी सिंपल था, है ना। x = 3y। इस कंडीशंस को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, x - 3y = 0, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स का जो है ना, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। चलो सेकंड कंडीशन पढ़ते हैं। फिर देखो 5 years later, 5 साल बाद। देखो 5 साल बाद अगर कह रहे हैं तो मतलब कि दोनों का एज बढ़ेगा ना, तो इधर ये जो एज है x मतलब फादर का एज, इधर भी +5 कर दो, इधर जो आपका जो दिख रहा है राइट सन का एज y, उसमें भी +5 कर दो। तो पहले +5 लिख दो और फिर उसके बाद वापस कंडीशन पढ़ो। 5 years later के बाद आई शैल बी 2.5, आई शैल यानी मैं यानी फादर 2.5 एज ओल्ड एज माई सन। 2.5 मतलब क्या बच्चे, 2.5 मैं अपने सन का एज का हो जाऊंगा, मतलब मैं फादर राइट 2.5 अपने सन का एज का हो जाऊंगा। तो 2.5 किस में मल्टीप्लाई करोगे, सन की एज में मल्टीप्लाई कर दिया, x + 5, 2 2 जा, देख रहे हैं 4 4 + 1 5, 5/2, y + 5,
यानी आपका ये रिजल्ट को और थोड़ा सिंप्लीफाई किया, 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ गया 2x + 10, इधर 5 मल्टीप्लाई कर दो 5y + 25, उसके बाद 2x एंड 5y इधर, 2x - 5y, 10 को उधर भेज दो, 25 - 10 15, 2x - 5y = 15, सेकेंड इक्वेशन। अब आप सॉल्विंग करो फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन को, एंड वैल्यू ऑफ nx एंड y इज द रिक्वायर्ड आंसर होगा, जो आपको पता है कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, ये सभी जो आंसर्स हैं आप लोगों को राइट आंसर पता करके, जान के, कैलकुलेट करके आप मेरे जो रिव्यू बॉक्स है या फिर जो कमेंट बॉक्स है राइट, उसमें आप ये इस आंसर्स को भेजो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 5 years hence, 5 साल के बाद फादर्स की जो एज होगी विल बी 3 times द एज ऑफ हिज सन, एंड 5 years ago जो होगा फादर वाज 7 times एज ओल्ड एज हिज सन, फाइंड द परसेंटेज। देखो प्रेजेंट एज, फिर से यहाँ पे तो है फादर्स है, सन है, तो फादर्स की एज मान लो x, सन की एज मान लो y। फर्स्ट कंडीशन पढ़ो। फर्स्ट कंडीशन क्या कह रहा है कि 5 years hence, यानी जो प्रेजेंट एज जो माना है 5 साल बाद, तो 5 साल बाद क्या होगा, दोनों में +5, दोनों में +5। फिर पढ़ो क्या लिखा है, फादर एज विल बी 3 times द एज ऑफ हिज सन, तो यही है ना फादर, ये इनका जो एज होगा अपने सन का एज का 3 times होगा, तो सन का एज जो y + 5 उसमें 3 मल्टीप्लाई कर डालो, तो क्या हो गया, फिर ये कंडीशन एक को और स्टैंडर्ड फॉर्म में डालो, x + 5 3y + 15, 3y को इधर भेजो, x - 3y, 5 को इधर भेजो, राइट ट्रांसपोज करो, 15 - 5 10 हो गया, x - 3y = 10 हो गया। फर्स्ट इक्वेशन तैयार। सेकंड कंडीशन पढ़ो, सेकंड कंडीशन पढ़ो क्या कहता है सेकंड कंडीशन। 5 साल बाद तो फर्स्ट कंडीशन हो गया, अब 5 years ago, 5 साल पहले, 5 साल पहले राइट, क्या था भाई 5 साल पहले, फादर वाज 7 times। अच्छा बहुत आसान है भाई, देखो -5 कर दो सन फादर की एज में, तो 5 साल पहले आप जब -5 करोगे फादर्स की एज में, तो सन का भी तो एज कम होगा, तो इसलिए y में भी -5 करना पड़ेगा। अब ये कंडीशन में चेंज क्या है कि जो 7 साल पहले 7 years राइट, सॉरी नॉट इट्स 5 years ago, 5 साल पहले फादर वाज 7 times एज ओल्ड एज हिज सन, तो 5 साल पहले यानी मैंने -5 तो किया ही है। अब मैं ये x - 5 = 7 इन ब्रैकेट y - 5 लिख दिया, बिकॉज 7 times है, फादर जो है अपने सन का 7 times है, इसलिए इसमें 7 मल्टीप्लाई लिखा, x - 5 7y - 35, ये 7y को इधर ले लो, x - 7y, और ये -5 को इधर ट्रांसपोज कर दो, तो +5 हो जाएगा, नेगेटिव इधर आ रहा था पॉजिटिव, -35 + 5 कितना आ गया -30। अब इसको और स्टैंडर्ड फॉर्म के हिसाब से सोचा जाए तो x - ny = -30। सॉल्विंग क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड कर लो, x एंड y की जो वैल्यू होगा ये आपको फादर्स एंड एज का सन मिल जाएगा। इस तरह से मैंने आपको आर्टिकल्स जो है एज से रिलेटेड, आर्टिकल्स जो है उससे रिलेटेड मैंने ये वर्ड प्रॉब्लम के टाइप्स को कंसेप्ट वाइज, सिंपल वाइज समझा दिया है। आप लोगों को मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा राइट ज्योमेट्रिकल फिगर, जो आपको उससे रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स अगर आते हैं तो उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट्स आपने सीखा है, इसमें जो मैंने कहा है कि ये वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आप अपने नोटबुक में सॉल्व करें, उसके आंसर्स को आप भेजें, है ना। होप सो ये वीडियोस आपको अच्छा लगा होगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और में कमेंट भी करें क्या आपने समझा है। चलो थैंक यू।